हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजीत कुमार। मैं डिस्कस आज करूँगा सॉलिड स्टेट का दूसरा लेक्चर है ये, ठोसों का वर्गीकरण। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ठोस के बारे में डिस्कस किया था, ठोस, द्रव, गैस, जितने भी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उनके डिस्कस किया था। थोड़ा सा बच गया था पहले लेक्चर में, ठोसों का जो गुणधर्म होता है उसको हमने डिस्कस नहीं किया था। इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ठोस का गुण देख लेंगे, उसके बाद ठोसों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, उसको देखेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग ठोसों का जो गुणधर्म था उसको देख लेते हैं। ठोस का पहला गुणधर्म होता है उसकी आकार एवं आकृति, या आकार, आयतन, दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं। ठोस होते हैं जो उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उन संरचना को जो होता है वो उनके अणु एकदम कठोर का रूप ले लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, उनकी आकार एवं आयतन क्या होती है? निश्चित होते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हम यहाँ पर रखें, 2 दिन बाद भी रहेगा, 3 दिन बाद भी इसका आकार एवं आयतन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, तो ठोस जितने भी होते हैं उनके आकार एवं आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक, दूसरा आता है इसका जो घनत्व होता है, घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है, अधिक होता है। अधिक क्यों होता है? क्योंकि घनत्व का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, डी बराबर क्या होता है? एम बराबर एम बाई वी। वॉल्यूम क्या होता है ठोस का? मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, पास होते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी जाहिर सी बात है क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हमारा ठोस का जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है वो घनत्व, कि ठोस का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है, एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक, तीसरा होता है हमारा ठोस का प्रॉपर्टी, किसकी? फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है बहुत। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन जो होता है वो क्या होता है? बहुत लो होता है। लो होने का कारण है क्योंकि इसमें रिजिडिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। कठोरतापन क्या होता है? ज़्यादा, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है। चौथा होता है पॉइंट इसका प्रॉपर्टी में, इसकी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी क्या होता है? विसरण का जो गुण होता है ठोस में, ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम नहीं होता है बट कम होता है, एकदम बहुत कम होता है, एकदम न के बराबर कहिए कि डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होता है। ठीक, तो ये सब सारे थी हमारे इस ठोस का जो प्रॉपर्टी था, इसको हम लोग नोट्स बना लेंगे अपना। ठीक, आज का जो टॉपिक है हम उसे डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है ठोस का वर्गीकरण, यानी ठोस को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, तो देखिए, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर लिखेंगे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, ठोस के अंदर जो अवयवी कण होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है, चाहे वो हमारा आयंस हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल हो, उनकी व्यवस्था के आधार पर, जो त्रिविमीय में व्यवस्था है, 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसकी व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। फर्स्ट, क्रिस्टलाइन ठोस, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। हम लोग एकदम मज़ेदार से समझेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोस देखिए, मॉलिक्यूल है, कोई भी ठोस है, उसमें अवयवी कण क्या होगा? जुड़ा होगा। ठीक, तो अवयवी कण अगर जुड़ा है तो किसी अगर नियम पद्धति के तहत जुड़ा है, 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर किसी नियम और पद्धति, यानी जो अवयवी कण है अगर उनकी व्यवस्था अगर 3 डायमेंशन में अगर नियमित और निश्चित व्यवस्था है, ठीक, तो ऐसे जो ठोस का निर्माण होता है उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक, और दूसरी तरफ हुई, अगर किसी ठोस का निर्माण जो हो रहा है उसमें जो अवयवी कण हैं उनकी कोई नियमित व्यवस्था नहीं है, निश्चित व्यवस्था नहीं है, वो चाहे जैसे ही अपने मन से क्या हो रहे हैं, विदाउट एनी नियम, यानी किसी नियम के तहत भी वो नहीं जुड़ते हैं। ठीक, तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस का जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड, यानी अक्रिस्टलीय ठोस, यानी ऐसे ठोस जिनकी अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है।
अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनमें कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसको मैं समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ तो और बेटर है। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास में हैं, ठीक, स्कूल में गए हैं। अब शुरू में क्या होता है, जब जाते हैं प्रेयर के समय जो असेंबली होती है आप लोगों की स्टूडेंट की, तो असेंबली में क्या होता है, सभी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के स्टूडेंट क्या होते हैं, लाइन बाय लाइन एक रो में अपना खड़े रहते हैं प्रेयर के समय जो असेंबली होती है, ठीक। और उसमें भी नियम होता है, लाइन में भी, रो में भी होता है कि मतलब छोटे बच्चे क्या हो गए आगे रहेंगे, बड़े बच्चे पीछे रहेंगे, मिड वाले बीच में रहेंगे, नियम होता है, ठीक ना। इस प्रकार से जो हमारा क्रिस्टल एक तरीके से अगर बच्चों को, स्टूडेंट को अगर अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल समझे, तो इस प्रकार से जो सॉल्यूट का निर्माण होगा ठोस का, उसे हम लोग कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक। और वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा अक्रिस्टलीय की बात करें, तो जब अगर हम लोग का लंच हो जाता है तो सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, मैदान में, फील्ड में लंच करने के लिए अपने मेहमान क्या होते हैं, कूद जाते हैं। वहाँ पर भी क्या है, अवयवी कण जो स्टूडेंट हैं वो भी आते हैं, बट वहाँ पर कोई नियम नहीं रहता है, ठीक। तो वहाँ पर जो क्रिस्टल का निर्माण होगा विदाउट एनी नियम हो रहा है, नियम के तहत नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस। फिर से एक बार समझ लीजिए, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था त्रिविमीय में निश्चित और नियमित होती है, तब ऐसे ठोस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के नियमित और निश्चित व्यवस्था त्रिविमीय में नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है, एक नियम पैटर्न के तहत होता है कि हाँ इस नियम के तहत ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, ठीक। तो इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे मैं बोलूँगा आपसे कि एक ईंट जोड़ना है, दीवार जोड़ना है, तो दीवार हम लोग जोड़ते हैं, जो राजगिर मिस्त्री क्या करते हैं, एक ईंट के ऊपर एक ईंट, ईंट के ऊपर एक ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ऐसे जुड़ते जाते हैं, ईंट जोड़ते जाते हैं, ठीक। तो इसकी एक पर्टिकुलर एक निश्चित व्यवस्था होती है। वहीं अगर अक्रिस्टलीय ठोस में देखें तो यहाँ पर तो कोई निश्चित व्यवस्था, मतलब निश्चित पैटर्न, नियम तहत ये सब कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक ईंट ऐसे जोड़े हैं, दूसरा हो सकता है ऐसे जोड़ दे, तीसरा हो सकता है ऐसे जोड़ दे, चौथा ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे क्या हम बहुत मतलब एक निश्चित पैटर्न मिलेगा नहीं, एक निश्चित आपको आकृति मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। थोड़ी सी ऊपर जाएंगे क्या होगा, दीवार टूट करके नीचे गिर जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार के जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसकी अनिश्चित आकृति होती है। रीजन क्या है, इसमें क्या होता है, नियम होता है, पैटर्न होता है एक निश्चित, इसमें नियम और पैटर्न नहीं होता है। इसकी दीर्घपरासी व्यवस्था, एक चीज़ हम बताइए, दीवार आप जोड़ रहे हैं, ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट, नियम के तहत जोड़ रहे हैं, ठीक। तो ये देखेंगे 100-150 मंजिला चला जाता है मकान, ठीक, नियम के तहत जोड़ते हैं तब। अगर वहीं पर नियम के तहत जैसे यहाँ पर जोड़ रहे हैं, अगर नियम के तहत न जोड़ें तो क्या होगा, कुछ फीट जाएगा, पता लगा कि एक मंजिला भी नहीं गया, मकान गिर जाएगा दीवार, ठीक। तो इस प्रकार से क्या कहेंगे, इसकी जो परासी है, परासी मतलब दूरी क्या है, कम है, भाई नियम नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे क्या, वो दीवार गिर जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं लघु परासी, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, कम है। यहाँ पर क्या हुआ, नियम के तहत क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे, बहुत दूर तक ऐसे जुड़ते जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ नियम के तहत जुड़ रहा है, पैटर्न के साथ जुड़ रहा है, इसलिए इसकी दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इसके गलनांक निश्चित होते हैं, एक नियम के तहत जुड़ता है, इसलिए क्या होता है, इसका एक पर्टिकुलर संरचना होता है, आकृति होता है, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित। सपोज करिए जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, अगर उसका 50 डिग्री से क्वथनांक है, तो क्या होगा, 50 डिग्री से ले जाते जाते वो क्या होगा, 50 डिग्री से गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, तो 50 डिग्री से जाते जाते क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक ना। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या होती है, इनकी अनिश्चित आकृति होती है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप इन्हें अगर जलाएंगे ना, इसे जलाएंगे तो किसी निश्चित पॉइंट पर जाके मेल्ट नहीं होंगे, ये रेंज में होते हैं, रेंज का मतलब जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया 50 से 70 डिग्री से, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको मेल्ट कराने जाएंगे आप, तो होगा क्या कि 50 डिग्री से जैसे पहुंचा, वहाँ से क्या होगा, कुछ भाग तो मेल्ट करने लगेगा, कुछ भाग वैसे ही रहेगा, कुछ भाग एकदम कठोर ही रहेगा, कुछ भाग शुरू होगा, कुछ भाग मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, निश्चित पैटर्न है। 50 से शुरू होंगे, 50 से 70 तक क्या होंगे, मेल्ट ही होते रहेंगे, ठीक। इसलिए इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, एक तरीके से कहिए गलनांक क्या होती है, अनिश्चित होती है। अनिश्चित होने के कारण क्या है, इनकी जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, निश्चित और निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, आकृति निश्चित नहीं होती है। संपीड्य व कठोर, ये क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं, इसलिए इनमें कठोरता होती है, संपीड़ता होती है, ठीक। इनका संपीड़ता और कठोरता क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि दूसरी तरफ इनकी संपीड़ता और कठोरता क्या होती है,
कम होती है, बहुत कम होती है, एक तरीके से कह सकते हैं। विषमदैशिक प्रकृति, समदैशिक प्रकृति, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, इसे हम स्पेशल टाइप से करेंगे इसका। ठीक, विषमदैशिक प्रकृति, विषमदैशिक प्रकृति, विषमदैशिक प्रकृति, विषमदैशिक प्रकृति। ठीक, हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl का ले लेते हैं, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। ठीक, अब ले लेते हैं इनका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, सपोज करिए ऐसे मतलब जुड़े हैं, इनमें कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, ये जैसे मन तैसे के आते हैं, जुड़े होते हैं विदाउट एनी नियम। ठीक, अब हम देखिए समदैशिक और विषमदैशिक प्रकृति के आते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। समझने का तरीका है एकदम, देखिए अगर हम देखिए मान लीजिए यहाँ से क्या करें, हमारा यहाँ से आई है, यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक, यहाँ से हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि एक Na के बाद Cl माइनस, Cl माइनस के बाद Na के बाद Cl माइनस, यानी Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस अल्टरनेट पोजीशन पे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे स्थित, हमें ये दिखाई देगा। एक स्थिति हमारी है यहाँ से जब देखते हैं तब। वहीं दूसरी तरफ अगर हम क्या करें, कुछ ऐसे देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखिए तो हमें क्या दिखाई देगा कि हमें दिखाई देगा कि Cl के बाद Cl है, Cl के बाद Cl, Cl के बाद Cl है। ठीक, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी है, Cl के बाद Cl, Cl के बाद Cl। ठीक, यहाँ से अलग हमें दिख रहा है। वहीं अगर एक साइड से हम ऐसे देखें, इधर से देखें, तो हमें क्या दिखाई देगा कि मतलब जो इधर इधर से हम अपने आई से देख रहे हैं आँख से, तो हमें Na दिख रहा है केवल। Na के बाद क्या है, Na के बाद Na, तीसरा कंडीशन हो गया ये। ठीक, हम देख क्या रहे हैं, देखिए कि जब हम पहले पोजीशन से देख रहे हैं तो हमें Na के बाद Cl मिल रहा है, Cl के बाद Na, NaCl अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, स्थित है। दूसरे कंडीशन में हम जब देख रहे हैं तो Cl माइनस क्या हुआ है, केवल Cl माइनस क्या हुआ है, एक Cl के बाद दूसरा Cl, Cl के बाद दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl, ऐसे Cl माइनस माइनस जुड़ा हुआ है। तीसरे कंडीशन देख रहे हैं हमें Na दिख रहा है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम अलग अलग दिशाओं से देख रहे हैं तो हमें अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। मीन्स अलग अलग दिशाओं में देखने पर हमें अलग अलग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी का ज्ञान होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी है इसका अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर अलग अलग हमें दिखाई देगा। तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या, विषमदैशिक प्रकृति। विषम का मतलब है अलग अलग दिशा, मतलब दिशा, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भौतिक गुण पाया जाना, ये क्या कहलाता है, विषम प्रकृति, विषमदैशिक प्रकृति कहलाता है। समदैशिक के लिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, इसे समदैशिक, इससे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, रैंडमनेस मोशन या फिर कहें विदाउट एनी नियम, किसी नियम के तहत नहीं ज्वाइंट होता है। ठीक, अब हम इसे चाहे इधर से देखें, चाहे इधर से देखें और चाहे किधर से भी देखें, ठीक, हमें सभी की ओर से क्या दिखाई देगा, सभी के सभी क्या होंगे, मॉलिक्यूल एक जैसे दिखाई देंगे, समान दिखाई देंगे, प्रत्येक दिशा में समान दिशा में दिखाई देंगे। ठीक है, चाहे इधर से देखिए, इधर से देखिए, चाहे इधर से देखिए, प्रत्येक दिशा में आपको समान दिखाई देंगे। ठीक, तो समान दिशाओं में यानी प्रत्येक दिशा में अगर क्या हुआ है, हम जा रहे हैं तो समान अगर पार्टिकल दिख रहे हैं और समान पार्टिकल दिखेंगे तो समान उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। तब ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है, ऐसी जो प्रकृति होती है उसे कहते हैं समदैशिक प्रकृति, समदैशिक प्रकृति कहते हैं। ठीक, यानी समान दिशाओं में क्या है, समान गुणधर्म है। ठीक, ऐसी प्रकृति को क्या कहते हैं, समदैशिक कहते हैं। ठीक, तो यहीं पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं। ठीक, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम अगला वीडियो जस्ट ही लाएंगे। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच।